जय हिंद साथियों मैं अजय प्रजापति आप सभी का अपने YouTube चैनल एपी कोचिंग क्लास में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। साथियों जैसा कि हम जो है कल 15 क्वेश्चन रेलवे सामान्य विज्ञान का इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन था उसको अपलोड किया था, और आज भी हम जो है 15 क्वेश्चन अपलोड करने वाले हैं। तो साथियों आइए हम उस पर 15 क्वेश्चन को बारी बारी करके अध्ययन करते हैं, पढ़ते हैं। ठीक, आइए पहला क्वेश्चन दिया है कि कार बैटरी में इस्तेमाल किया जाता है, यानी जो कार में बैटरी लगाया जाता है उस बैटरी में किस अम्ल का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो उसमें सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। किसका? सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। किस अम्ल का उपयोग किया जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल का। ठीक, सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र होता है H2SO4। सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र होता है। प्रश्न दूसरा कह रहा है किस वैज्ञानिक को आनुवंशिकी का पिता कहा जाता है? तो ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवंशिकी का पिता कहा जाता है। और ग्रेगर जॉन मेंडल ने मटर के पौधों पर आनुवंशिकी की खोज की। ठीक, तीसरा प्रश्न कह रहा है कि मनुष्यों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो मनुष्यों में गुणसूत्रों की संख्या होती है 46, और कितनी जोड़ी होती हैं? 23 जोड़ी होती हैं। ठीक, मनुष्यों में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है, लेकिन जोड़ी की बात करें तो 23 जोड़ी होती हैं। और चौथा प्रश्न कह रहा है कि मनुष्य लाल रुधिर कणिकाओं का जीवन काल कितनी होती है? यानी लाल रुधिर कणिकाओं आरबीसी का जीवन काल, आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? तो 120 दिन का होता है आरबीसी का जीवन काल। कितने दिन का होता है? 120 दिन का आरबीसी का जीवन काल होता है। वही हम श्वेत रक्त कणिका की बात करें, डब्ल्यूबीसी की बात करें, तो श्वेत रक्त कणिका का जीवन काल 13 से 20 दिन का होता है। किसका? डब्ल्यूबीसी का। किसका? डब्ल्यूबीसी के जीवन काल 13 से 20 दिन का होता है। ठीक, और पांचवा प्रश्न कर रहा है कि एवोगाद्रो का संख्या का मान बताइए, यानी मान कितना होता है एवोगाद्रो संख्या का मान? तो 6.023 गुणे 10⁻23 अवगाद्रो संख्या का मान होता है। और छठा प्रश्न कह रहा है कि वसा में घुलनशील विटामिन है। वसा में कौन कौन से विटामिन घुलनशील है? तो विटामिन ए, ई, डी, के वसा में घुलनशील विटामिन है। जबकि जल में घुलनशील विटामिन की बात करें तो जल में घुलनशील विटामिन बी तथा सी है। बी तथा सी जल में घुलनशील विटामिन है। ठीक, यहीं पर हम बात करें विटामिन ए की, तो विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनाल। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या? रेटिनाल। और विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफेरॉल है। और विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? AEDK के यहाँ रहेगा। विटामिन ई का रासायनिक नाम है टेकोफेरॉल। क्या है? टेकोफेरॉल। विटामिन ई का रासायनिक नाम टेकोफेरॉल। और विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? तो फिलोक्विनोन विटामिन के का रासायनिक नाम है। वहीं पर बात करें विटामिन B1 की, तो विटामिन B1 का रासायनिक नाम है थायमीन। और विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो एस्कॉर्बिक अम्ल क्या है? विटामिन सी का रासायनिक नाम। ठीक, विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक रोग होता है। कौन सा रोग? रतौंधी नामक रोग विटामिन ए की कमी से होता है। और विटामिन सी की कमी से
स्कर्वी नामक रोग होता है। कौन सा रोग होता है? स्कर्वी नामक रोग होता है। वहीं विटामिन डी की बात करें तो कैल्सीफेरॉल विटामिन डी का रासायनिक नाम है। और आस्थियोलॉजी जो होता है विटामिन डी की कमी से रोग होता है। ठीक। और 7वां प्रश्न कह रहा है कि बिजली के बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? तो बिजली के बल्ब का फिलामेंट बना होता है टंगस्टन का। किसका बना होता है? टंगस्टन का बिजली के बल्ब का फिलामेंट बना होता है। 8वां प्रश्न कह रहा है कि दूध की शुद्धता मापी जाती है। तो दूध की शुद्धता किससे मापी जाती है? तो लैक्टोमीटर से। लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता मापी जाती है। 9वां प्रश्न कह रहा है कि मानव रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन करता है। यानी मानव हम लोगों में ऑक्सीजन का परिवहन, हमारे शरीर में रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? तो आरबीसी करता है। कौन करता है? आरबीसी यानी लाल रुधिर कणिका करता है। ठीक। मानव रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन लाल रुधिर कणिका करता है। 10वां प्रश्न कह रहा है कि पृथ्वी पर कुल जल में मीठे पानी का भंडार कितना है? यानी जितने पृथ्वी में 100% जल में से ठीक मीठे पानी का जल कितना है? तो लगभग बात करें लगभग बात करें तो 2.7% मीठे पानी का जल है पृथ्वी पर। ठीक। कुल पानी का 2.7% जल है। ठीक। विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र होता है CaOCl2 होता है विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र। 12वां प्रश्न कर रहा है कि रक्तदाब को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो स्पिग्नोमैनोमीटर का स्पिग्नोमैनोमीटर का उपयोग किया जाता है रक्तदाब को मापने के लिए। 13वां प्रश्न कह रहा है कि खून की कमी को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? एनीमिया कहा जाता है। खून की कमी को एनीमिया कहा जाता है। हमारे शरीर में एनीमिया की कमी से, ठीक है, हमारे शरीर में एनीमिया नामक रोग किसकी कमी से होता है? तो लोहे की कमी से होता है। किसकी कमी से? लोहे की कमी से होता है। लोहे की कमी से होता है। लोहे की कमी से होता है। ठीक। लोहे को आयरन कहा जाता है। लोहे को आयरन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आयरन। आयरन का जो संकेत होता है Fe होता है और परमाणु क्रमांक कितना होता है? 26 होता है। ठीक। और कोबाल्ट 14वां प्रश्न कह रहा है कि कोबाल्ट किस विटामिन में पाया जाता है? तो कोबाल्ट पाया जाता है B12 में। कोबाल्ट B12 विटामिन में पाया जाता है। B12 का रासायनिक नाम क्या है? तो साइनोकोबालमीन। साइनोकोबालमीन जो है B12 का रासायनिक नाम है। ठीक। वायुमंडलीय हवा में सर्वाधिक घटक है। ये वायुमंडल है, इसमें कितना प्रतिशत नाइट्रोजन पाया जाता है? नाइट्रोजन यानी सबसे अधिक नाइट्रोजन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? नाइट्रोजन पाया जाता है 78.3%। 78.3% पाया जाता है। ठीक। तो साथियों आइए इस प्रश्न को फिर से एक बार रिवीजन करते हैं। क्या है? तो कह रहा है कि कार बैटरी में इस्तेमाल किया जाता है। यानी जो कार है, कार में कौन से बैटरी का अम्ल का इस्तेमाल किया जाता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र H2 होता है। दूसरा का प्रश्न कर रहा है कि किस वैज्ञानिक को आनुवंशिकी का पिता कहा जाता है? तो ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवंशिकी का पिता कहा जाता है। उन्होंने मटर के पौधों पर जो है कि खोज की थी। और मनुष्यों के में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो मनुष्यों में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है। और बात करें जोड़ी की तो 23 जोड़ी होती है। और चौथा प्रश्न कह रहा है कि मनुष्य लाल रुधिर कणिकाओं का जीवन काल, मनुष्यों में लाल रुधिर कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? तो 120 दिन होता है। ठीक। आरबीसी का जीवन काल 120 दिन होता है। वही बात करें डब्ल्यूबीसी की यानी श्वेत रक्त कणिका की तो 13 से 20 दिन तक जो है कि श्वेत रक्त कणिका यानी डब्ल्यूबीसी का जीवन काल होता है। 5वां प्रश्न कह रहा है कि अवोगाद्रो संख्या का मान कितना होता है? तो अवोगाद्रो संख्या का मान होता है 6.023 × 10⁻23 होता है।
और छठा प्रश्न कर रहा है कि वसा में घुलनशील विटामिन क्या है, तो वसा में घुलनशील विटामिन है ए के वसा में घुलनशील विटामिन है। जबकि जल में घुलनशील विटामिन क्या है, तो जल में घुलनशील विटामिन है बी तथा सी जल में घुलनशील विटामिन है। और वहीं पर बात करें ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल और डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल और ई का रासायनिक नाम टेकोफेरॉल है और के का रासायनिक नाम फिलोक्विनोन है। बात करें रटौरी रोग विटामिन ए की कमी से होता है। वहीं बात करें कि विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है, तो थायमिन। विटामिन सी का रासायनिक नाम स्कॉर्बिक अम्ल है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नामक रोग होता है। और विटामिन डी की कमी से कैल्सीफेरॉल, तो उसका रासायनिक नाम एस्टियो नामक रोग होता है। ठीक है, एस्टियोलॉजी नामक रोग होता है। उसके बाद बात करें कि बिजली के बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है, तो बिजली के बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है। दूध की शुद्धता किससे मापी जाती है, लैक्टोमीटर से मापी जाती है। बात करें मानव रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है, तो मानव रक्त में, हम लोगों में रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन, जो हम लोगों का खून है उसमें ऑक्सीजन घुलता कौन है, आरबीसी। कौन करता है, आरबीसी यानी लाल हृदय कणिका। ठीक, पृथ्वी पर कुल जल में मीठे पानी का भंडार कितना है, यानी 100% जल में से 2% जल जो है, लगभग 2.7% जो है मीठे पानी का जल है। ठीक है, और बाकी खारा पानी है। उसके बाद विरंजक चूर्ण का सूत्र क्या है, तो विरंजक चूर्ण का सूत्र है CaOCl2 है। रक्त दाब को नापने के लिए प्रयोग किया जाता है, यानी किस यंत्र का उपयोग किया जाता है, स्फेग्नोमैनोमीटर यंत्र का उपयोग किया जाता है। 13वां प्रश्न है, खून की कमी से कहा जाता है, तो खून की कमी क्या कहा जाता है, एनीमिया कहा जाता है। एनीमिया नामक रोग हमारे शरीर में किसकी कमी से होता है, तो लोहे की कमी से हमारे शरीर में एनीमिया नामक रोग होता है। लोहे को आयरन कहा जाता है। आयरन का जो संकेत होता है वह Fe होता है और इसका जो परमाणु क्रमांक होता है वह 26 होता है। ठीक, और 14वां प्रश्न कह रहा है कि कोबाल्ट किस विटामिन में पाया जाता है, तो कोबाल्ट जो है B12 में पाया जाता है। कोबाल्ट B12 में पाया जाता है। ठीक, और B12 का रासायनिक नाम साइनोकोबाल्मिन है। क्या है, साइनोकोबाल्मिन और विटामिन B12 का रासायनिक नाम है। लास्ट प्रश्न कर रहा है कि वायुमंडलीय हवा में सर्वाधिक घटक हैं, यानी सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैसें पाई जाती हैं, नाइट्रोजन गैसें पाई जाती हैं। और नाइट्रोजन गैस लगभग कितना पाया जाता है, 78.3% पाया जाता है। तो साथियों, हमें पूरा उम्मीद है कि आपको यह वीडियो जरूर समझ में आया होगा। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा और साथ ही साथ चैनल को शेयर करने का काम भी करिएगा। जय हिंद साथियों।